बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना पैगाम देना चाह रहा था, क्योंकि मैं 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक 5 दिन जो है मैं जेल में रहा। और मुझे जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, सबसे पहले मैं हक़ की आवाज़ बनने वाले नजम वली ख़ान साहब, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बेसिकली एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ। और मेरे ऊपर जो है कुछ एलिगेशंस भी लगे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोर्ट में भी डिफेंड कर लूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। और देखिए, मेरा मकसद किसी के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करना या किसी इदारे को बदनाम करना नहीं है। मैं इस बारे में इस वीडियो के आखिर में बात करूँगा कि मेरी क्या इस बारे में मौक़िफ़ है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ हज़ार लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको टेंशनें हैं कि क्या होना है पढ़ाई के, वो बेचारे, मैंने क्योंकि उनको 12-12 घंटे पढ़ाने के लिए मैंने लगाया हुआ है। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाने के ऊपर मैंने उन्हें लगाया हुआ है। उनके लिए पहले मैं ये मैसेज दूँगा, उसके आखिर में दूसरे नंबर पर मैं जो भी ये मामलात हैं इसके बारे में। तो मेरे खिलाफ़, जैसा कि आपको जानते हैं कि एक कंप्लेन की गई। और वो कंप्लेन क्या थी कि जी, ये प्रोटेस्ट के ज़रिए से स्टूडेंट बनाता है और प्रोटेस्ट के ज़रिए से सब्सक्राइबर अपने बढ़ाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को कहूँगा, जो मेरी मेरी जान है, जो मुझे जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, तो जो मुझे जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं, मैं उनको कहूँगा कि सबको बताएँ कि मैं आपको सेशन में लेता हूँ। सेशन में आने के लिए लोग मेरी मिन्नतें करते हैं, ठीक है? और वो वजह क्या है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सेशन में आने के लिए, और मैं अपने आप को मशहूर जान के होने नहीं देता, क्योंकि मेरा ये एक असूल है, मैं कहता हूँ जितनों को पढ़ा सकता हूँ उतनों को एनरोल करूँ, उससे ज़्यादा को एनरोल ना करूँ। और मैं 1000 स्टूडेंट हैं मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में वन पेपर के एतबार से मैं वाहिद टीचर हूँ जो 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये मेरे बच्चे आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह बता देंगे, कन्वे कर देंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अगर कोई मेरे जैसा पढ़ाता है, अगर पूरे पाकिस्तान में 10 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ाता है, जैसा मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बता दिया जाए। बेसिकली जनाबे वाला, तमाम लोग, मैं एक उस्ताद हूँ जो पूरे पाकिस्तान में वन पेपर को, मेरे साथ कोई compete करना चाहता है तो कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबूत भी मैं वाहिद वो बच्चा हूँ जिसने 17 स्केल पर पहले अनाउंस करके, मैंने आरडीए, असिस्टेंट डायरेक्टर आरडीए का टेस्ट क्लियर किया। पहले मैंने अनाउंस किया कि मेरा टॉप है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। उसके बाद मैंने 2 सीटों पर भी नाम लेकर आया मैं अपना। तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यू पैटर्न के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरा ये कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। और मुझे कहा गया कि मैं जी, ये अपनी मैं काबिलियत, आपको, मुझे नहीं दिल कर रहा मेरा मैं अपनी तारीफ़ें करूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या इंट्रोडक्शन, क्योंकि सब लोग परेशान हो गए होंगे कि मुझे नहीं समझते होंगे कि ये तो, लेकिन जैसे मेरे बच्चों ने मुझे फैलाया, तो वो जो है ना, मुझे सब कहते हैं कि हम तो जान देने को लिए तैयार हैं। सब कुछ मुझे पता है, वो मेरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं उन्हें कितनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन हो, ईमानदार लोग आएँ, अच्छे से अच्छा सिस्टम चले। तो इस मकसद के लिए जो है मेरा ये सारा का सारा मामला था। तो ये बात बिल्कुल मेरे ऊपर गलत की गई कि मैं स्टूडेंट लेने के लिए मैं ये काम करता हूँ। अब मैं दूसरे नंबर पर बताना चाहूँगा कि जी, यूट्यूब के सब्सक्राइबर। तो यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा चैनल है जनाबे वाला। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ये मेरा चैनल है, ये सब्सक्राइब करो। ये मेरा चैनल है, ये सब्सक्राइब करो, मैंने नहीं कहा। ये मेरे चैनल पर देखो, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ना किसी को चैनल को मोनेटाइज़ किया। मैं उस चैनल से पैसे नहीं कमा रहा। और मैंने बच्चों को बताया था, मैंने कहा यार, आपको ना ऐड देखनी पड़ेगी 5 सेकंड की। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ऐड देखो, 2-2 ऐडें आना शुरू हो जाएँ। तो मैं, यानी इससे नहीं पैसे कमाना चाहता।
ऐसा मेरा मकसद नहीं है। तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज़ मैंने नहीं किया। और उसके बाद मैं ये आपको बता दूँ कि अचीवमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो अरसलान अशरफ पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, इलेक्शन ऑफ़िसर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडेंट है, अब उसका सीएसएस भी पास है, असिस्टेंट डायरेक्टर नायब भी पास है। 35-40 लोग अभी मेरे सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आए। मैं अब अपनी अचीवमेंट्स अपना जो मैंने पेज बनाया है, वो पेज भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मेरा जो न्यू यूट्यूब चैनल है और जो मेरा पेज है, सबसे पहले फेसबुक पेज की बात करूँ, तो इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम ये लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। आई भी बड़ा, इसका ई एजुकेशन का ई बड़ा और सिस्टम का एस बड़ा, और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल IBES, IBES, ये अब यूट्यूब चैनल है। क्योंकि आपको पता है वो सीज़ कर दिया गया है। लेकिन मैं तो एक आपको पता है कि मैं एक उस्ताद हूँ और मैं बच्चों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैंने कल भी अपने बच्चों को रिस्पॉन्ड किया है, उनको मैंने गाइड किया है, और मुझे पता है तहसीलदार के लिए भी मैं आपको अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ईज़ी था, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, सरदार आलम साहब हैं सेक्रेटेरिएट में होते हैं, आसिफ साहब होते हैं सेक्रेटेरिएट में होते हैं, इनाम है, नाम लेता जा सकता हूँ, और उन लोगों ने मुझे किस तरीके से सपोर्ट किया, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा क्या प्रोटोकॉल था। मैं उन अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, मेरा क्या मामला था। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही फ़ारग समझता हूँ और अभी फ़ारग समझता हूँ, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझे इतनी एक इज़्ज़त दी कि मैं हैरान रह गया। तो बड़ी मेहरबानी उन तमाम लोगों की। मैं अदना सा बंदा हूँ, आपने उस्ताद को इतनी इज़्ज़त दी, मैं हैरान हो गया। मैं जो है ना, और मैं यूट्यूब के हवाले से भी मैंने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं सर, ये दोनों पॉइंट्स गलत हैं, मैं तो सेशन में बच्चे लेता नहीं हूँ। अभी भी मैंने क्योंकि न्यू सेशन की कॉल दी हुई है, बच्चे परेशान थे, बहुत सारे लोगों ने जमा करवा दी। सबसे पहले आप लोगों को सैल्यूट है, आप लोगों ने फ़ीस सबमिट की। मेरे ऊपर मैं जेल में भी था तो तब भी फ़ीसें आ रही थी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। हमारी ऐप इंशाल्लाह एक नंबर ऐप बनेगी। क्यों? इसमें मकसद ये नहीं है मेरा कि मैं पैसे बनाऊँ। मेरा मकसद है आपको कंटेंट डिलीवर करूँ, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाऊँ, एक नंबर पढ़ाऊँ। ये मेरा मकसद होता है और मैं यही करता हूँ। और ये मेरे स्टूडेंट्स आपको बता देंगे। वो मेरी ये आवाज़ सुनने के लिए तड़प जाते हैं। जब जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके कैसे जज़्बात हैं, वो क्यों हैं। हालाँकि मेरे से बड़े-बड़े कद हैं, 6-6 फुट 3-3 इंच कद हैं। तो समझें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, और मैं यकीन करें मशहूर नहीं होना चाहता। मैं कोई मशहूरी नहीं चाहता, मैं अपने आप को रोक के रखना चाहता हूँ। और ये जो भी मामला हुआ, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा मिसहैंडल हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है? एक उस्ताद के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। क्यों? मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं एक उस्ताद हूँ और उस्ताद के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मैं दूसरी बात भी आपको साथ करता हूँ, तो जो सेशन के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, जो भी होना चाहते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हों। हमारा ये यूट्यूब चैनल भी आ गया है, फेसबुक पेज भी आ गया है, हर चीज़ दोबारा रिवाइव भी हो जाएगी, मेरे मोबाइल्स भी मिल जाएँगे, हर चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से। और अब मैं बात करूँगा कि जो ये दूसरा मामला हुआ, ठीक है जी, आपको समझ आ गई सब लोगों को कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ है, और पढ़ाएँगे आपको इंशाल्लाह, नए जज़्बे के साथ पढ़ाएँगे, नए तरीके से पढ़ाएँगे। जैसे पढ़ाता हूँ आपको पता है, मेरी वीडियोज़ देखी हुई हैं, ठीक है जी, आप लोगों ने मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को पता है। कोई उस तरह से पढ़ाता है तो मुझे बता दे, कोई इस तरह से पढ़ाता है तो मुझे दिखा दे। ठीक है जी, 10 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कैरी करवाता है, हकीकतें बताता है तो बता दे। तो पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाता है तो बता दे। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, और क्योंकि देखें मैं ये सारा काम मैंने किया क्यों? देखें, मुझे ज़ाती एतबार से तो ज़रूरत नहीं। क्या वजह कि 17 का भी क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, 16 में एक सीट पर मान में पूरे पंजाब में रिकमेंडेशन ली। ठीक है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर में भी ली, लाइफ स्टॉक में भी ली, और भी आपके सामने मेरी अचीवमेंट मेरे पेज पर भी लगी हुई थी। दोबारा इंशाल्लाह हम न्यू पेज पे भी लगा देंगे। तो यानी मुझे ज़ाती एतबार से, और फिर ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ज़ाती एतबार से कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ़ेम की, ना कुछ। तो ये मुझे ऐसे बिला वजह फ़ेम कर दिया गया। असल में मैंने ये करता क्यों था? मैं इसलिए करता था, मैं जब ना पढ़ा रहा होता था, तो मुझे लगता था यार, ये बच्चे जो हैं,
इनको मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तो लेकिन अगर इनके दिल में सुकून नहीं होगा कि मेरिट है कि नहीं, तो जो है ना फिर इस तरीके से मेरा ज़मीर नहीं मानता था। मैं कहता था मेरिट होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरिट होना चाहिए। और अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, मैं पीपीएससी इदारा जो है ना, ये मेरी जान है। पीपीएससी इदारे ने तो मुझे ये सब कुछ बनाया है। पीपीएससी ने तो मुझे ये नौकरी दी है। पीपीएससी तो सब कुछ है मेरे लिए। पीपीएससी ही मेरी जान है। पीपीएससी को बदनाम मैं करने का सोच भी नहीं सकता, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता। पीपीएससी को मैं तो पीपीएससी के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो भी मामला हुआ, मैं इतना मशहूर हो गया, मुझे बुरा लग रहा है। मैं क्यों हुआ इस मामले में मशहूर? मैं तो इस मामले में मशहूर होना ही नहीं चाहता, मैं तो पढ़ाता हूँ। पीपीएससी बहुत क्रेडिबल इदारा था और क्रेडिबल इदारा अभी भी है। लेकिन कुछ चीज़ें, यानी कहते हैं ना, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो मैं चेयरमैन साहब की इतनी एक इज़्ज़त करता हूँ, इन्होंने आकर देखें, अगर मेरिट ना होता, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर आरडीए में नाम आता, मेरा उधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नाम आता, ना आता। मेरिट है, मेरिट है, कुछ रिफॉर्म्स हैं, हमने वो सजेस्ट किए हैं, हमने कहा है कि हमें भी पार्ट बना लिया जाए। तो उसको नेगेटिवली ले लिया गया। असल में चेयरमैन साहब ना हमारी एक्सेस में नहीं थे। मेरे वो बुजुर्ग हैं, मुझे उन्होंने बिठाकर, अगर मुझे उन्होंने कुछ भी कहना है मुझे कहें, मैं हर चीज़ सुनने की सर आपकी तैयार हूँ। मैं देखें, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। ये जो आपने बात की है ना, अब ये जो हरकत हो गई, अब इसके बाद मैं अगर ये वाली टून रख लूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। सर मुझे अब थोड़ा-सा देखिए, मुझे कोई मसला ही नहीं है। मेरे 5 दिन कैसे गुज़रे मैं आपको बताऊँगा, और वो वीडियोज़ भी मेरे पास पड़ी हैं कि मैंने कैसे-कैसे किया, वो भी मैं आप लोगों से, ताकि मैं सिर्फ़ ये प्रूव करने के लिए, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं डरता-वरता नहीं हूँ। मुझे ना जान की परवाह, ना मुझे किसी और चीज़ की परवाह। कोई टेंशन-वेंशन नहीं मुझे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरा मकसद पीपीएससी को इस तरह से बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है। पीपीएससी चले, अपना काम करे, मेरे से आप कॉन्टैक्ट करें। मेरे से नहीं, मुझे बता दें, मैं आपके पास चल के आता हूँ। जहाँ जाना है, क्या करना है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से मुझे ले जाया गया। तो मैं करूँगा, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैं इसलिए शेयर नहीं करता। तो मुझे राब्ता किया गया है, कुछ रिफ़ॉर्म्स लाई जा रही हैं अभी। असल में इनको भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना मशहूर हूँ। ठीक है जी, मैं पढ़ा, इन्होंने मेरा टीचर वाला रूप नहीं देखा होगा ना। मैं तो भई बच्चे पढ़ाता हूँ, 1 पेपर का बेस्ट टीचर हूँ। मैं 1 पेपर का बेस्ट टीचर हूँ। लेकिन मशहूर नहीं करता अपने आप को ज़्यादा, क्यों? जितने बच्चे सँभाल सकता हूँ उतने ही रखता हूँ। यानी लेकिन मेरे बच्चे देखें ना कैसे हैं मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या देता है। जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा। मैं ये दावा है, वरना एक आम से बंदे के पास इतने सारे बंदे कैसे आ जाते? तो और ये बातें मुझे सारा दिन सुनने को मिलती हैं, सारा दिन। मैं तो रिलैक्स था, मैं वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा आप लोगों से, ज़ीरो से लेकर ये तक। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होगा पीपीएससी को बदनाम करना। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है पीपीएससी को बदनाम। पीपीएससी में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इन चेयरमैन साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से इक़दामात किए। चेयरमैन साहब, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरा चेयरमैन साहब से कोई, मुझे पता है किस तरीके से प्रोसेसेस होते हैं, तो उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकी। तो अब मैं बच्चों को भी कहूँगा, आप लोगों को भी कहूँगा, मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। मुझे कोई मशहूरी नहीं चाहिए, मुझे जो मर्ज़ी आपने करना है, मुझे जैसे पाँव बाहर बिठा के मुझे छित्तर मारें आप, कोई मसला नहीं है। मेरी मशहूरी मकसद ही नहीं है। तो मुझे बाद में कहेंगे ना कि भई छोड़ दे ये पढ़ाना-शढ़ाना, हमने ये कर दिया, मैं छोड़ दूँगा। मुझे कहेंगे ना कि भई जो मर्ज़ी कर ले, मैं वो कर लूँगा। मैं जैसे आप लोग कहोगे, मेरा मकसद है यार, जिनको मैंने पढ़ाया है या जिनको आगे पढ़ाना है, मुझे पता हो यार वो जॉब पर लग रहे हैं। मुझे ये सुकून हो कि एक नंबर चीज़ हो रहा है। बस मैं इसके लिए काम करता हूँ, मैं अपने दिली सुकून के लिए काम करता हूँ। मैं कोई ये पैसों के लिए काम नहीं करता। हाँ, उसके लिए देखो, अब आप अपने ईमान से बताएँ, पूरे पाकिस्तान में ₹12,000, अब 3 महीने का सेशन था मेरा, 4 महीने का कर दिया। फीस नहीं बढ़ाई, फीस 12,000 ही रखी। क्यों? मुझे पता है कौन से लोग मेरे पास आते हैं, और कंटेंट जो देता हूँ, ज़्यादातर बच्चे मेरे पाकिस्तान की पहले नंबर की अकेडमी से हैं, दूसरे नंबर की अकेडमी से हैं, तीसरे नंबर की अकेडमी से हैं, ज़्यादातर बच्चे। पीएमएस जीके की लोग मेरे से तैयारी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मेरे बच्चे पहले वो, अब जो हैं, ज़्यादातर सारे बच्चे मेरे लाहौर के हैं, ज़्यादातर। बाकी भी तमाम सिटीज़ से मेरे पास बच्चे हैं।
लेकिन मैं तो वो तमाम बच्चे यकीन करें मुझे यही फ़ोन कि सर हम तो पीपीएससी के खिलाफ नहीं हैं, हमारी तो ये जान है, हम तो इसके लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। हम तो मेहनत करते हैं, अब तहसीलदार का पेपर हुआ है, इंग्लिश का पेपर हुआ है। हालाँकि मेरे साथ किस तरह की ट्रेजेडी हुई, किसी भी आम बंदे के साथ होती, किसी भी इंसान के साथ होती तो वो किस तरह से कोलैप्स कर जाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ठीक हो गया, बहुत अच्छा पेपर हो गया और जीके में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ज़िंदगी बख़ैर बहुत अच्छा हो जाएगा, नाम भी आ जाएगा। मेरा मकसद मैं नहीं हूँ, मेरा मकसद मैं नहीं हूँ सर। जो भी हैं तो मैं अब मुझे कुछ सुनने में मिला है तो राब्ता भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह राब्ता हो जाएगा। तो बैठ के बात करते हैं, तो मेरा नाम ही निकाल दें, मेरे से बस बात कर लें एक बारी, मुझे कुछ बता दें, किसी और लड़के को उठा लें, किसी और लड़के को आगे कर लें, किसी और बंदे को कर लें, आप खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मुझे मशवरी ना दें, मुझे बिल्कुल वो कर दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो काम कर रहे हैं, जो है एक रिफ़ॉर्म कमेटी भी बनी है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मुझे जो है इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट भी मैं करता हूँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये स्क्रीन पर भी आप देख लें, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। तो बेफ़िक्र रहें, हम इदारे के साथ हैं, इदारों के साथ हैं। बाकी ये कोर्ट का मामला, कोई मसला नहीं है। अब देखें, मेरा तो बल्कि टाइम ज़ाया हो गया। मैं कोर्ट जाता हूँ, जाता हूँ। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं देखें, दिल का सुकून की बात होती है। हम ये कहते हैं कि देखें मेरिट है, लेकिन एक बारी हमें बुलाकर बता दो, बेटा यहाँ से पेपर प्रिंट हो, बेटा यहाँ पर जाता है, उसके बाद बेटा ऐसे होता है, उसके बाद ये देखो बेटा इधर करप्शन हो सकता है, बेटा इंटरव्यू ऐसे होता है, ये देखो ये इंटरव्यू है, ऐसे नंबर लगाते हैं, ऐसे वो दे देते हैं, ऐसे-ऐसे नंबर लगते हैं, बेटा ये चीज़ चेक होती है और ऐसे। अब बेटा देखो इसमें तो कोई 2 नंबरी हो सकती है। ये चाहते हैं सर बस और कुछ नहीं। अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है तो सर के लिए अब मैं क्या कहूँ सर? ठीक है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ठीक है? मैं क्योंकि अब मैं हल्की बात करने का मुतहम्मिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कितनी कर रहा हूँ। तो पर्सनल मशहूरी नहीं है मकसद। तो यही बात थी मेरी। बच्चे भी मुतमईन रहें इंशाल्लाह। पीपीएससी हमारा इदारा है, पीपीएससी हमारी जान है। पीपीएससी के साथ हमने सारा चलना है। इंशाल्लाह हर चीज़ हम करेंगे और राब्ता भी हो जाएगा। ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाएँगे। मेरे लिए कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बंदा मर जाए, मेरिट आ जाए तो क्या है? डेली लाखों लोग मरते हैं। ठीक है जी, हज़ारों लोग मरते हैं डेली। तो कोई मसला नहीं है, एक बंदे के मरने से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरिट आती है, लाखों लोग कुर्बानियाँ देते हैं और लाखों लोगों ने थ्रू आउट हिस्ट्री कुर्बानियाँ दी हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, कोई मसला ही नहीं है, कुर्बानियाँ हो जाती हैं, लोग बेगुनाह मर जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। तो लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है, मैं क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल, मेरी ये दुनिया भी वो हो जाएगी, दुनिया भी बाद में मुझे कहेगी यार मेरिट के लिए यार अच्छा बंदा था, काम करता था। और ऊपर भी अल्लाह ताला मुझे कहेगा यार गरीबों के लिए इसने काम किया जिनका मैं एहसास करता हूँ। आजा अभी तू जन्नत में चल। मेरी तो ये वाली दुनिया भी कामयाब, मेरी वो वाली दुनिया। तो ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, जब आनी है तब भी आनी है। तो कोई मसला नहीं है, मैं इस तरह का बिल्कुल मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ठीक है? और इंशाल्लाह काम करेंगे, उसी जज़्बे के साथ काम करेंगे, कुछ भी हो जाता है कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपको करके दिखाएँगे, ठीक है? थैंक यू।